हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में वेरिग्नॉन्स थ्योरम ये टॉपिक का 11th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है रिड्यूस द फोर्स सिस्टम इन अ सिंगल फोर्स एंड डिटरमाइन इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको टोटल 3 चीजें फाइंड आउट करना होता है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का डायरेक्शन और रिजल्टेंट का पोजीशन। अब आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन में कहीं पे भी रिजल्टेंट वर्ड ये नहीं लिखा है, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, रिड्यूस द फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम को रिड्यूस करके इसको एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करो, ऐसा लिखा है, इनटू अ सिंगल फोर्स। देखो यहाँ लिखा है सिंगल फोर्स। सिंगल फोर्स यानी ही इक्विवेलेंट फोर्स यानी ही रिजल्टेंट फोर्स। तो हमें इनडायरेक्टली यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा है और वो रिजल्टेंट फोर्स का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी यानी रिजल्टेंट पॉइंट बी से कितना दूर है वो फाइंड आउट करना है। और पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए वेरिग्नॉन थ्योरम का यूज करना होता है, इसलिए ये वेरिग्नॉन थ्योरम का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलो अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमने कहा था यहां टोटल 3 स्टेप्स है, तो चलो पहला स्टेप हम यहां पे फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप होता है टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। हमें रिजल्टेंट आर फाइंड आउट करना है। तो आर फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला यहां लिख के देते हैं आपको। रिजल्टेंट आर फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ये फार्मूले से आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलता है। ठीक है, देन आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, यानी रिजल्टेंट का एंगल, यानी रिजल्टेंट कितने डिग्री से इंक्लाइन है, तो उसको कहते हैं एंगल थीटा। और ये फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ, मॉड में लिखना होता है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये देखिए ये फार्मूलेज है 2 जिसके थ्रू आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलता है और रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिलता है। और अब बच गया रिजल्टेंट का पोजीशन। तो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए वेरिग्नॉन थ्योरम का यूज करना होता है। और वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट यहां पे क्या रहेगा, तो वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसा रहेगा, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी इक्वल टू आर इंटू एक्स। ये फार्मूले से आपको रिजल्टेंट का पोजीशन मिल जाएगा, यानी रिजल्टेंट बी पॉइंट से। देखो यहां लिखा है समेशन ऑफ एम बी। बी इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, इसलिए पॉइंट बी। ठीक है, तो यहां पे हमें रिजल्टेंट का डिस्टेंस यहां पे मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। ठीक है, तो ये हो गया वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट। तो ये 3 स्टेप्स है, 1 2 3। लेकिन ये तीनों स्टेप्स अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले ये दोनों का वैल्यूज पता होना चाहिए। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का वैल्यू पता है क्या? नहीं। यहां पे भी देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का वैल्यू पुट करना होता है। तो इसका मतलब यह है हमें पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, हम यहां लिख लेंगे, और उसके बाद समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये भी हम यहां लिख लेंगे। ये देखिए ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने ये दोनों फाइंड आउट कर लिए तो इसका यूज करके आप आर फाइंड आउट कर सकते हैं, थीटा भी फाइंड आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक बार ये दोनों मिल गए तो फिर आप मोमेंट का यूज करके आपको एक्स मिल जाएगा, तो प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? ओके। लेकिन अब देखो सिस्टम में क्या क्या दिया है। अब आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई निकालना है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई मतलब होता क्या है? तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। मतलब सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस का ही समेशन करना होता है। तो सिस्टम में चेक करो, देखो सिस्टम में क्या दिया है, एक ब्रैकेट दिया है ऐसा एल टाइप, ऐसा ये ब्रैकेट दिया है। इसके ऊपर ये एक 25 किलो न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर 25 किलो न्यूटन का वर्टिकल फोर्स एक्ट हो रहा है, और यहाँ पे एक 30 किलो न्यूटन का इंक्लाइन फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि 40 डिग्री से इंक्लाइन है। और ये एक यहाँ पे कपल दिया है 16 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 4 चीजें दी है, 1 2 3 4, उसमें से ये जो फोर्स है ये इंक्लाइन है। यहाँ पे इंक्लाइन फोर्सेस का समेशन होता है क्या? नहीं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस का समेशन होता है, इंक्लाइन फोर्सेस का समेशन नहीं होता। तो हमें क्या करना है, इंक्लाइन फोर्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट करना है, यानी ही इंक्लाइन फोर्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी इंक्लाइन फोर्स को हमें रिजॉल्व करना है। इसके लिए आपको इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करते आना चाहिए। अब इसके लिए रिजोल्यूशन के रूल्स पता होना चाहिए।
चलो यहाँ इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के लिए इंक्लाइंड फोर्स का एंगल पता होना चाहिए कि वो कितना डिग्री से इंक्लाइन है। तो यहाँ एंगल दिया है, ये फोर्स 40 डिग्री से इंक्लाइन है। तो अगर 40 डिग्री से इंक्लाइन है तो इसको रिजॉल्व करना आसान है। जो साइड में एंगल होता है वो साइड का कंपोनेंट आपको कॉस लिख लेना है, और जो साइड के तरफ एंगल नहीं है वो साइड के तरफ आपको लिख लेना है साइन, यानी जो साइड में एंगल वो साइड में कॉस। बस ये ध्यान में रखो। ये देखो हम इसको इस तरह से रिजॉल्व कर रहे हैं और ये इसका डायरेक्शन इनवर्ड है, अंदर आ रहा है, तो इसके दोनों जो कंपोनेंट्स है वो भी यहाँ पे डायरेक्शन इनवर्ड रहेगा, अंदर की तरफ ही आएगा। तो ये देखो ये हमने डायरेक्शन इनवर्ड अंदर की तरफ दे दिए। और ये फोर्स क्या था, तो ये फोर्स था यहाँ पे दैट इज 30 किलो न्यूटन का, ये हमने मिटा दिए थे 30 किलो न्यूटन का। और अब इसके दोनों जो कंपोनेंट्स है, जो रिजॉल्व कंपोनेंट्स है वो हम शो कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 30 cos 40, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ओनली cos 40 लिख लेंगे, cos ऑफ 40। और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 30 sin 40, तो यहाँ लिख लेंगे ओनली sin 40। ठीक है, ओके। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos यहाँ इसलिए आया क्योंकि हॉरिजॉन्टली एंगल है, इसलिए हॉरिजॉन्टली cos और वर्टिकली sin। ठीक है, तो इस तरह से हमने 30 किलो न्यूटन जो इंक्लाइंड फोर्स है, इंक्लाइंड फोर्स को हमने रिजॉल्व कर लिए। हमेशा रिजोल्यूशन जो है वो इसी तरह से होना चाहिए। अगर आपका रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो किस तरह से इंक्लाइंड फोर्सेस को डिफरेंट वे से रिजॉल्व किया जाता है, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो इसके पहले हमने बनाए थे। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो आप जरूर देखिए, आपका रिजोल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो ये सिस्टम में अब हम सॉल्व करेंगे। एक इंक्लाइंड फोर्स था, रिजॉल्व कर लिए। अब हमें पहला स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमने सभी स्टेप्स आपको बता दिए हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी क्या बताए थे, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। यहाँ जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन करो। कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, तो यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, एक है 25 और एक है ये cos 40 जो कि है 30 cos 40। ठीक है, तो ये 2 फोर्सेस का समेशन करना है। लेकिन समेशन करने का एक छोटा सा रूल है। रूल ऐसा है कि हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस लेना है, राइट साइड जाने वाले प्लस तो लेफ्ट साइड जाने वाले माइनस। ठीक है, तो 25 राइट साइड जा रहा है, सो 25 लेंगे प्लस में। उसके बाद ये 30 cos 40 कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, तो इसको लेंगे माइनस में, तो ये लिख लेंगे -30 cos ऑफ 40। ओके, नेक्स्ट देन ये अच्छा ये हो गया, बस 2 ही फोर्सेस है हमने ले लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में। हम इसी के सामने इसका आंसर लिख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेटर को जो है डिग्री मोड में सेट करना है और डिग्री मोड में रख के ही सॉल्व करना है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अगर आप डिग्री मोड में नहीं है तो समझ लो आपका आंसर जो है वो 100% रॉन्ग आएगा। तो इसका आंसर आ चुका है 2.018, तो हम यहाँ लिख लेंगे दैट इज 2.018 किलो न्यूटन। ये हमें क्या मिल गया, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल गया। अब चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालते हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, यहाँ लिख लेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का समेशन करने के लिए भी रूल है। रूल ऐसा है कि जो भी वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं उन्हें प्लस ले लेना है, ऊपर जाने वाले प्लस तो नीचे आने वाले माइनस। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, देखो वर्टिकल फोर्सेस यहाँ पे काउंट करो, 2 वर्टिकल फोर्सेस है 25 और ये साइन 40 वाला, और ये दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों माइनस में आएंगे। तो 25 नीचे आ रहा है तो 25 माइनस में, देन ये 30 साइन 40 ये नीचे आ रहा है तो ये भी माइनस में, तो ये लिख लेंगे -30 साइन ऑफ 40। मतलब ये दोनों का भी एडिशन होगा, तो ये हम कैलकुलेटर में लिख लेंगे -25 -30 साइन ऑफ 40, तो ये आ चुका है -44.283। तो हम ये लिख लेंगे -44.283 किलो न्यूटन। तो इस तरह से ये हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई फाइंड आउट कर लिए। अब बस क्या करो, ये दोनों जो वैल्यूज है वो दोनों वैल्यूज यहां पुट करो और यहां पुट करो, तो आपको r और थीटा मिल जाएगा। तो ये हम यहां लिख लेंगे, यहां पे r इक्वल टू √ ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दैट इज 2.018 का स्क्वायर एंड एफ ऑफ वाई इज द 44.283 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे r का मैग्नीट्यूड दैट इज क्या आता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलने वाला है। सो √ ऑफ 018 का स्क्वायर प्लस 44.283 का स्क्वायर, तो ये
आ चुका है, दैट इज 44.328। तो हम ये लिख लेंगे 44.328 किलो न्यूटन। सो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल चुका है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पहली चीज हमने फाइंड आउट कर लिए। अब चलो रिजल्टेंट का एंगल थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, रिजल्टेंट कितना डिग्री से इंक्लाइन है। सो यहाँ पे लिख लेंगे tan इनवर्स ऑफ, वैल्यूज पुटअप कर लो, वैल्यूज पुटअप करना है। सो एफ ऑफ वाई है 44.283 डिवाइडेड बाय 2.018। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, माइनस यहाँ पे कहीं पे भी पुट नहीं करना है। देखो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई में से ये जो एफ ऑफ वाई है इसका आंसर माइनस में था, हमने ये माइनस यहाँ पे भी यूज नहीं किए और यहाँ पे भी यूज नहीं किए। उसका रीजन क्या है वो सुनो। यहाँ पे हमने इसलिए यूज नहीं किए क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ वाई का स्क्वायर है। देखो तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस। तो जब पता है आपको माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो माइनस यूज मत करो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का क्या होता है कि माइनस यूज करने की वजह से आंसर रॉन्ग आता है। फिर वो क्या होता है कि यहाँ पे एडिशन करने के बजाय वो सब्सट्रैक्शन हो जाता है और कैलकुलेशन वो रॉन्ग होके जो है आर का वैल्यू रॉन्ग आता है। तो इसलिए आपको माइनस यूज ही नहीं करना है। और दूसरी बात, यहाँ पे हमने माइनस इसलिए यूज नहीं किए क्योंकि ये मॉड में है। मॉड में आपको माइनस यूज भी करेंगे तो आंसर प्लस में आता है, ठीक है। इसलिए आपको माइनस वैसे भी यहाँ यूज नहीं करना है, नहीं किए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ लिख लेंगे, देखो ये अब बस इसको कैलकुलेटर में पुट करना है। कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए। तो ये tan इनवर्स ऑफ 44.283 डिवाइडेड बाय 2.018, तो ये आ चुका है 87.39। तो हम ये लिख लेंगे 87.39 डिग्री। तो इस तरह से ये हमने थीटा फाइंड आउट कर लिए। रिजल्टेंट कितना डिग्री से इंक्लाइन है, 87.39 डिग्री से इंक्लाइन है। तो जैसा हमने कहा था यहाँ पे टोटल 3 स्टेप्स होती है। पहला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, दूसरा रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो ये है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये है रिजल्टेंट का डायरेक्शन, और अब बच गया रिजल्टेंट का पोजीशन, जो कि फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग वेरिग्नॉन थ्योरम। और वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, और ये पोजीशन फाइंड आउट करना ही सबसे बड़ा खेल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आर और थीटा तक बिल्कुल सही से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन पोजीशन फाइंड आउट करते समय रॉन्ग होता है। वो इसलिए क्योंकि उनका मोमेंट रॉन्ग हो जाता है। अगर आपका मोमेंट रॉन्ग हो गया तो समझ लो आपका एक्स भी रॉन्ग हो जाएगा। और सिर्फ एक्स फाइंड आउट करने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना है, पूरा एक्स फाइंड आउट होने के बाद जो रिजल्टेंट का एक्चुअल पोजीशन है वो यहाँ डायग्रामेटिकली शो करना पड़ेगा। तो एट द लास्ट हम एक डायग्राम फिर से ड्रॉ करेंगे, वहां पे हम रिजल्टेंट का पोजीशन शो करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्स फाइंड आउट करना है। लेकिन एक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ये मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये पता है कि आपको नहीं, तो चलो ये मोमेंट का वैल्यू हम अलग से यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी। ये इसका वैल्यू हम पहले अलग से निकाल लेते हैं। एक बार ये मिल गया तो फिर वो हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो चलो मोमेंट का इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। तो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट ऐसा फोर्स होता है जो अप्लाई करने के बाद बॉडी या तो क्लॉकवाइज घूमती है या तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और मोमेंट कोई ना कोई पॉइंट पे अप्लाई करना होता है, या तो ए पॉइंट पे अप्लाई करो, या तो बी पे, या तो सी पे, या तो डी पे। तो यहाँ पे हमने मोमेंट बी पॉइंट पे अप्लाई क्यों किए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि पोजीशन फाइंड आउट करो विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में निकालने को कहा है पोजीशन, इसलिए हमने मोमेंट भी बी पॉइंट पे लिए। इसके पहले हमने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी लिए थे जिसमें हमने मोमेंट ए पॉइंट पे लिए थे। वो इसलिए क्योंकि वहां क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो जो पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन फाइंड आउट करना है, आपको मोमेंट भी वही पॉइंट पे लेना है, ये ध्यान में रखो। तो बी पॉइंट पे लिए हैं मोमेंट, देखो बी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है हमने समेशन ऑफ एम बी। अब ये समेशन करने का एक रूल है। रूल ऐसा है कि यहाँ पे रूल ऐसा है कि क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस लेना है प्लस, क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस। यही रूल लेके सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो इसका उल्टा रूल यूज किए तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस दिए हैं, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस दिए हैं। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो करो, आपका आंसर 100% एक ही आएगा। आंसर एक ही आता है, आंसर अलग अलग नहीं आता। वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, दोनों के थ्रू आंसर एक ही आता है। आप चाहे तो क्लॉकवाइज प्लस लो या आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलो हम मोमेंट जो है बी पॉइंट पे क्लॉकवाइज प्लस ये रूल लेके सॉल्व करेंगे। वैसे
क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व किए तो क्या होता, या एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व किए तो क्या होता, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो हमने बनाए थे, उसका भी लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो वीडियो आप जरूर देखिए, आपका मोमेंट का पूरा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो वीडियो देखना जरूरी है। तो चलो मोमेंट हम बी पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी फोर्सेस है सभी फोर्सेस का मोमेंट एट पॉइंट बी, तो टोटल कितने फोर्सेस है काउंट करो। तो टोटल यहाँ पे देखो 25 एक, ये 25 दो, ये साइन 3, ये कॉस 4, ये हो गया 4, और ये कपल जो दिया हुआ है, कपल जो है 16 किलोन्यूटन मीटर का, ये ना समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में आया ना समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में आया, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, वो वर्टिकल भी नहीं है, वो ऐसा क्लॉकवाइज दिया है, तो वो डायरेक्टली मोमेंट की इक्वेशन में जाएगा। ठीक है, तो चलो मोमेंट यहाँ पे हमने फोर्सेस काउंट किए हैं 1 2 3 4, 4 फोर्सेस और एक कपल दिया है। ठीक है, तो अब रूल क्या है वो समझ लो। रूल ये है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करोगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो, ये मोमेंट का रूल है। मोमेंट अगर आपने बी पॉइंट पे अप्लाई किया है तो इनमें से जो भी फोर्स बी पॉइंट से पास होगा वो जीरो हो जाएगा। तो चेक करो कि कौन सा फोर्स बी पॉइंट से पास हो रहा है, चेक करो। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक फोर्स है जो बी पॉइंट से पास हो रहा है, वो कौन सा है, वो है ये cos 30 cos 40, ये बी पॉइंट से पास होगा। यस बिल्कुल, ये बी पॉइंट से पास होगा। आप कहेंगे कैसे, वो तो ऊपर से जा रहा है, आप कहेंगे ऊपर से जा रहा है, नहीं ऊपर से नहीं जा रहा है, वो बी से ही जा रहा है। देखो 30 कहाँ पे एक्ट हो रहा है, 30 जो है ये डी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है कि नहीं, 30 डी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। तो अगर 30 डी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है तो उसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो भी डी पॉइंट पे ही एक्ट होंगे। हमने शो उसको ऊपर किया है, आप कहीं पे भी शो करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो यहां शो करो, यहां शो करो, कहीं कहीं पे भी शो करो, इसका मतलब ये नहीं कि वो ओरिजिनली वहीं से जाएंगे। फोर्स जहां पे एक्ट होगा उसके दोनों कंपोनेंट्स भी वही पॉइंट से एक्ट होंगे। तो ये 30 ये पॉइंट पे एक्ट हो रहा है डी पॉइंट पे, है ना, तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी डी पॉइंट पे ही एक्ट होंगे। मतलब ये ऐसे, एक्चुअली ये ऐसे, ये देखिए इस तरह से, ऐसे देखिए, एक दूसरे पेन से बता रहे, ये देखिए ये ऐसे, इस तरह से ये दो कंपोनेंट्स एक्ट होंगे ऐसे, ये देखिए ये ऐसे एक्ट होंगे। ठीक है, ये एक्ट होगा दैट इज cos 40 और ये एक्ट होगा दैट इज sin 40, ऐसा है वो cos 40 sin 40। तो ये जो cos 40 है, ये जो cos 40 है, ये इसका वे ऑफ एक्शन देखो टुवर्ड्स पॉइंट बी है ना, इसका मतलब वो बी से जा रहा है, इसीलिए हमने कहा वो जीरो। ठीक है ना, जो दो कंपोनेंट्स है cos और sin में से, है ना, ये cos ये sin, ये cos ये sin, उसमें से ये जो cos है ये टुवर्ड्स द पॉइंट बी है, उसका वे ऑफ एक्शन टुवर्ड्स द पॉइंट बी है, इसीलिए वो जीरो हो गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है मोमेंट में, कौन सा जीरो होगा कौन सा जीरो नहीं होगा, यही सबसे बड़ा खेल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही पे गलती करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो फाइनली एक फोर्स जीरो हो गया, बाकी फोर्सेस सेफ है, उन सभी को मोमेंट के इक्वेशन में लो। तो सबसे पहले हम लेंगे 25 किलो न्यूटन, 25 राइट साइड जा रहा है, तो चेक करो वो बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, चेक करना आसान है। ठीक है, तो ये 25 ऐसा राइट साइड जा रहा है, तो ये ऐसा इस तरह से आप घुमा के देख सकते हो, ऐसा है ना, ये दो फिंगर्स को एज अ कंपास मान के चलो और ऐसा घुमा के चेक कर लो। तो ये क्या हुआ, ये 25 किलोमीटर ऐसा क्लॉकवाइज हुआ। ठीक है, 25 किलोमीटर क्लॉकवाइज, तो 25 आएगा प्लस में, तो हम ये लिख लेंगे 25 प्लस में इंटू बी से लेके 25 तक का लेंथ, तो ये क्या है, ये है 3 मीटर, तो हम यहां लिख लेंगे 3 मीटर। हमेशा ध्यान में रखो मोमेंट के टाइम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना कंपलसरी है, डिस्टेंस हमेशा फोर्स पे परपेंडिकुलर चाहिए। और एक बात ध्यान में रखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लिखना है, तो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना है। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो आप लिख के रखो। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है 25 किलोन्यूटन, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस है, तो हमने लिखे वर्टिकल डिस्टेंस 3 मीटर, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसीलिए हो गया 25 इंटू 3। इसके बाद अब ये sin 40 लो, sin 40 देखो नीचे जा रहा है, ठीक है ना, 30 sin 40 ऐसा नीचे जा रहा है, तो वो बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज हुआ। ठीक है, बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज, तो वो हम लेंगे प्लस में,
सो +30 साइन ऑफ 40 इंटू लेंथ, B से लेके 30 साइन तक का लेंथ, तो यहां से लेके इतना लेंथ, तो ये क्या है देखो 2 + 3 5, क्योंकि वो वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, तो 5 हमने लिख दिए 5। उसके बाद लास्ट में देखो 25 है, वो डाउनवर्ड है तो वो भी क्लॉकवाइज है, देखो वो भी B पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, प्लस इंटू B से लेके वहां तक का लेंथ पूरा E तक का, तो ये हो जाएगा ये 5 + 3 8, तो हम ये लिख लेंगे +25 इंटू 8, ठीक है। और अब क्या बचा कपल, देखो ये बचा है, ये अभी तक हमने लिए नहीं, ये ऐसा क्लॉकवाइज है, ये ऑलरेडी क्लॉकवाइज है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्लॉकवाइज है तो वो सीधा प्लस में आएगा +16, और उसको इंटू लेंथ मत करना, क्योंकि यहां देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ ऑलरेडी करा के दिया है, किलोन्यूटन मीटर है ना, फोर्स इंटू लेंथ ऑलरेडी किया है, डबल से इंटू लेंथ मत करना। अगर आपने डबल से इंटू लेंथ अगर आपने इंटू 2 करे तो समझ लो आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। कपल हमेशा आपको ऐसे ही लिखना है, अगर वो क्लॉकवाइज है तो प्लस में लिखो, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस में लिखो, इनटू लेंथ नहीं करना। तो मोमेंट का इक्वेशन बनके तैयार है, बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो तो इसका आंसर आएगा 387.418 किलो न्यूटन मीटर इसका यूनिट। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, तो ये मोमेंट का वैल्यू मिल चुका है और ये प्लस में आया है, इसका मतलब ये है कि जो मोमेंट है वो क्लॉकवाइज है। देखो मोमेंट प्लस में आता है तो क्लॉकवाइज होता है, मोमेंट माइनस में आता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो मोमेंट ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है, तो हम यहां लिख लेंगे इट इज क्लॉकवाइज। और मोमेंट हमने क्यों फाइंड आउट किए, क्योंकि हमें वेरिग्नॉन थ्योरम से एक्स फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर बाय वेरिग्नॉन्स थ्योरम, और अब हम यहां उसका फार्मूला लिख लेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी इक्वल टू R इंटू एक्स, जो हमने स्टार्टिंग में फार्मूला कहा था वो। बस यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करो तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ लिख लेंगे 387.418 इक्वल टू 44 पॉइंट क्या था रिजल्टेंट 328 इंटू एक्स, तो यहाँ से x मिल जाएगा, सो x यहाँ से मिल जाएगा, क्या करो 387.418 को 44.328 से डिवाइड करो, तो x का वैल्यू यह हम फाइंड आउट करेंगे 387.418 डिवाइडेड बाय 44.328, तो ये आ चुका है 8.739, तो हम यहां लिख लेंगे 8.739 मीटर। तो इस तरह से ये हमने x फाइंड आउट कर लिया है, यानी रिजल्टेंट का डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, रिजल्टेंट बी पॉइंट से कितना दूर है क्वेश्चन में कहा था वो फाइंड आउट करो, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए, रिजल्टेंट बी पॉइंट से 8.739 मीटर दूर है, ये हमने यहां फाइंड आउट कर लिए। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन में भले ही जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने कर लिए, लेकिन इतना सिर्फ सॉल्व करने से नहीं होगा। अगर आप इतना सॉल्व करेंगे एग्जाम में, और अगर मान लो ये प्रॉब्लम 5 मार्क के लिए आता है, तो इतना सॉल्व करने के आपको जो है 3 से 3.5 मार्क यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। 1-1.5 मार्क अभी भी यहाँ पे आपका छूट जाएगा, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आपने पोजीशन उसका शो नहीं किया है, तो आपको डायग्रामेटिकली पोजीशन शो करना चाहिए, ठीक है। जब तक आप डायग्रामेटिकली पोजीशन शो नहीं करेंगे तब तक इसके फुल मार्क्स काउंट नहीं होंगे, ये ध्यान में रखो। चलो अब हम पोजीशन जो है वो ये मिटा देते हैं, यहाँ पे शो करेंगे। तो ये देखिए पोजीशन शो करने के लिए हमने ब्रैकेट फिर से यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे पॉइंट बी है, बस एक ही पॉइंट शो करो, बाकी कोई पॉइंट शो करने की जरूरत नहीं है। और अब हमें यहाँ पे रिजल्टेंट शो करना है, तो रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन क्या रहेगा वो पहले आप चेक करो, और रिजल्टेंट जो है वो आपको क्लॉकवाइज शो करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने मोमेंट जो है वो बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज निकाले हैं, तो रिजल्टेंट भी ये आपको बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज शो करना है, लेकिन उसका वे ऑफ एक्शन यानी उसका क्वाड्रेंट क्या रहेगा वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो निकाले थे वो प्लस में निकाले हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई जो निकाले हैं वो माइनस में निकाले हैं, प्लस माइनस, एक्स प्लस है वाई माइनस है, प्लस माइनस यानी रिजल्टेंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि जो है प्लस माइनस है इसीलिए। तो आपको जो है रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन फोर्थ का क्वाड्रेंट का शो करना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी इस तरह से ऐसा डायरेक्शन शो करना पड़ेगा, ठीक है। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको शो करना होता है, हमेशा ध्यान में रखो। और रिजल्टेंट ये देखिए, रिजल्टेंट का क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पोजीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो पोजीशन शो करते समय गलती करते हैं,
गलती नहीं होनी चाहिए। रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये हमने शो किया है, ये इस तरह से, ठीक है। और रिजल्टेंट इंक्लाइन है, कितने डिग्री से इंक्लाइन है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, थीटा डिग्री से इंक्लाइन है। और ये थीटा की वैल्यू यहाँ लिख लेंगे 87.39 डिग्री, और रिजल्टेंट का वैल्यू यहाँ लिख लेंगे 328 किलो न्यूटन। ये देखो, ये हमने रिजल्टेंट शो किया है। बी के रिस्पेक्ट में ये क्लॉकवाइज है, और ये रिजल्टेंट बी से कितना दूर है तो इसका डिस्टेंस हमें यहाँ पे शो करना है। और ये डिस्टेंस जो है वो लगभग आपको ऐसा परपेंडिकुलर शो करना जरूरी है। तो ये देखिए, ये हमने ऐसा परपेंडिकुलर यहाँ पे शो किया है डिस्टेंस, ये देखिए। और ये है डिस्टेंस x जो हमने फाइंड आउट किए हैं, ये वाला 8.739। तो फाइनली ये पूरा पोजीशन आपके सामने ये ऐसा है। ये आपको एग्जाम में भी ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये सॉल्यूशन आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था वेरिग्नॉन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 11। इसके पहले जो हमने इसके 10 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you very much.